इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को 5 दिन हो गए हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। दोनों जानिब से अहम अस्करी अहदाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के एक और अहम मिलिट्री कमांडर को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। हम तेहरान जाएंगे, साथ ही जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे और पूछेंगे कि इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है। कल के हमलों के बाद और तेहरान खाली करने की वार्निंग के बाद क्या वहां शहरी पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक इंतहाई अहम बयान दे दिया है और ईरान से गैर मशरूत तौर करने का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमने अब ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल और टोटल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान के पास अच्छे फिजाई रेडार्स और दीगर दिफाई निज़ाम मौजूद थे और वो भी एक बड़ी तादाद में, लेकिन ये सब अमेरिका के तैयार करदा साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी ये काम अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। इसके बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट के जरिए कहा कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि नाम निहाद सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं, लेकिन फिलहाल वो वहां महफूज हैं। हम इस वक्त उन्हें मारने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम शहरियों या अमरीकी फौजियों पर मिसाइल दागे जाएं। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। फिर एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के शहरियों को तेहरान से निकलने की वार्निंग दे दी है, जिसके बाद इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका ने अहम रिफ्यूलिंग तैयारे भी मशरिक़ वुस्ता की जानिब भेजने का ऐलान कर दिया है, ताकि किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र अमरीकी असासों और मफादात का दिफा किया जा सके। अब से कुछ देर पहले इसराइली फौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ मजीद मिसाइल फायर किए गए हैं। इससे पहले कल रात को ईरान ने इसराइल की जानिब मुतादिद मिसाइल दागे थे और कुछ मिसाइल इसराइल के साहिली शहर हाइफा में एक ऑयल रिफाइनरी पर गिरे थे, जिसके बाद ऑयल रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इस हमले में 3 इसराइली शहरी भी मारे गए थे। इसी तरह आज सुबह भी ईरान ने यरूशलेम और तल अवीव की जानिब मिसाइल दागे हैं। तल अवीव, यरूशलेम और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम ने कुछ तस्वीर शाया करते हुए दावा किया है कि आज ईरानी मिसाइल्स ने तल अवीव में मुसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है और ईरानी हमले के बाद मुसाद के हेडक्वार्टर्स को आग लग गई थी। दूसरी जानिब आज इसराइल ने भी ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में हमले किए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक उसने मगरबी ईरान में मुतादिद बड़े पैमाने के हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल ठिकानों और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया और इन हमलों में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को तबाह कर दिया गया है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज़ में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जहां ईरानी फ़िज़ाइया का अड्डा मौजूद है। ईरान के सरकारी न्यूज़ के मुताबिक मरकजी शहर काशान में इसराइली हमलों से 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि इन हमलों के दौरान उसने एक और सीनियर ईरानी फौजी ओहदेदार को मार दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के वॉर टाइम चीफ जनरल अली शादमानी को वस्ती तेहरान में इसराइली फ़िज़ाइया ने दुरुस्त इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक हमले में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल अली शादमानी को वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ का ये नया ओहदा उस वक्त सौंपा गया था जब इसराइल ने जुमे को खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के साबिक कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद को शहीद कर दिया था। जबकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कशीदगी ज़्यादा बढ़ने की सूरत में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। वाज़ेह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खलीज फारिस में दाखिल होने का वाहिद समंदरी रास्ता है। ये ईरान को ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात से कनेक्ट करता है और खलीज फारिस को खलीज ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और ये रास्ता कितना छोटा है आप देख सकते हैं। इस अहम समुद्री रास्ते का सबसे तंग हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और इसी वजह से ये रास्ता हमलों या बंदिश की धमकियों के लिए बहुत हसास है, क्योंकि इसे बंद कर दिया गया तो दुनिया भर की तिजारत मुतासिर होगी। इस पूरी सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप का एक गैर मामूली रवैया सामने आ रहा है। कल कनाडा में G7 के अहम इजलास के दौरान ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में तेहरान से शहरियों को निकल जाने की वार्निंग दे दी। ट्रंप की इस पोस्ट के मुताबिक ईरान को मैंने जो डील दी थी उन्हें उस पर दस्तखत कर लेने चाहिए थे। ये शर्मनाक और इंसानी जानों का ज़िया है। सीधी बात है, मैंने बार बार कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर किसी को फ़ौरन तेहरान से निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो हैरानकुन तौर पर इजलास से जल्दी रवाना हो गए, जिस पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की पेशकश की है, इसीलिए वो G7 के इजलास से
कनाडा से अमेरिका रवाना हो गए हैं। मगर फिर ट्रंप ने मैक्रोन के बयान को गलती करार देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि शोहरत के मुतलाशी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में होने वाले G7 इजलास से इसलिए वापस वाशिंगटन जा रहा हूं ताकि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर काम किया जा सके। ये बात गलत है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन ये बात यकीनी है कि इसका जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चाहे वो जानबूझकर कहें या लाइल्मी से, मैक्रोन हमेशा ही गलत साबित होते हैं। स्टे ट्यून्ड। और फिर कनाडा से रवानगी के दौरान जब सहाफियों ने ट्रंप से सवाल किया तो उन्होंने मैक्रोन की बात को दोबारा गलत करार दे दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इस मामले का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। उन्होंने तेहरान खाली करने के बयान की भी वजाहत की। What was the thinking on the call for Tehran to evacuate? Is there a threat or is there incoming? What was the thinking on the full evacuation? I want people to be safe. That's always possible. Something like that could happen. I just want people to be safe. Is there any new concern about U.S. troops or assets in the region at all today? They're great people. They know how to protect themselves. And when you say better, what's Oh, we'll come down so hard if they do anything to our people. We'll come down so hard that loves her off so beautifully. Now, I think they know not to touch our troops. typically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24 Why not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. Can I ask you, because there's been some skepticism, is there any guarantee that if the U.S. did get involved militarily, that a U.S. bomb could destroy Iran's nuclear program and facilities? Piece of everything or anything in life, you know that. Look at you, right? There's no guarantee. But you're saying a guarantee on what? Do you think if the U.S. got involved militarily, it would actually wipe out Iran's nuclear program, or where's your assessment of that? I hope their program